हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12C वाणिज्य गणित। बच्चों, अब हमने जब अनुपात सीख लिए हैं तो इसके आगे के हम समानुपात को भी आसानी से समझ पाएंगे। जब हमें एक जैसे दो अनुपात मिलते हैं तो हम उसको समानुपात कहते हैं और इसको काम करने का तरीका दूसरा है। तो चलिए सीखते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब बच्चों, समानुपात को समझने के लिए हम इसके द्वारा समझेंगे। जैसे कि एक तरफ है 1:2, दूसरी तरफ है 2:4। अब इसकी महत्तम समापवर्तक संख्या से अगर मैं इसको भाग लगा दूं तो 2 आती है, 2 से भाग लगाएंगे इसको भी और इसको भी, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना हो गया? ये भी 1:2 हो गया। तब हमारा ये समानुपात में आ गया है। ठीक है बच्चों। अब इसकी एक और बात होती है कि इसके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर होगा, तभी ये समानुपात होगा। ठीक है, तो करके देख लो। 1:4 कितना आ गया? 4×4। अब 2:2 तब कितना हो गया? तब भी 2 दूनी 4 हो गया। तो हमको समझ में आया कि समानुपात क्या होता है। तो बच्चों, अब हमने क्या समझ लिया? दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं और समानुपात को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमने क्या समझा कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों, अब हम यही समानुपात को निकालना अपने अभ्यास में सीखेंगे। तो चलिए अब बच्चों, हम अभ्यास 12 सीख के कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना अब सीखते हैं कि काम हमें कैसे करना होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, पहला प्रश्न है, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए। सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:90 में। तो 20 और 60 मध्य पद है, तो 20 यहाँ है, 60 यहाँ है, तो ये तो मध्य पद नहीं होंगे। पहले तो आप ये समझ लो मध्य पद कौन से हैं। ये आपके मध्य पद हैं और ये आपके बाह्य पद हैं। ठीक है, तो 20 और 60 बोल रहे हैं मध्य पद है, तो 20 और 60 तो मध्य पद नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 30 और 90 बाह्य पद है, 30 यहाँ है, 90 यहाँ है, तो ये भी बाह्य पद नहीं है। फिर है 20 और 30 बाह्य पद है। 20 और 30 ये तो एक ही तरफ का अनुपात है ना, ये बाह्य पद थोड़ी ना हुआ। अब ये 30 और 60 मध्य पद है, 30 और 60 मध्य पद है, ये हमारा सही है। ठीक है बच्चे, दूसरा प्रश्न है 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि? तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि समानुपात में क्यों नहीं हो सकता और कब हो सकता है। तो कब हो सकता है? जब उसके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप पहले इसको लिख लो इस तरीके से। इस तरीके से लिखिए। अब ये हैं आपके मध्य पद और ये हैं आपके बाह्य पद। तो अब गुणा करनी है 25 गुणा 1000 और इधर मध्य पदों की गुणा कर दो 75 गुणा 500। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 25,000। ये कितना हो गया? पहले 2 जीरो लगा दो, इसकी 5 की गुणा कर दो। 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो ये समानुपात में नहीं है। तो कौन सी कंडीशन सही है इसमें? यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है ना, बाह्य पद है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, यही बात सही है। यही तो हमने निकाल के देखा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसीलिए वो समानुपात नहीं है। तीसरी बात क्या कह रहा है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, तो ये भी सही नहीं है। मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, ये बात तो सही है, लेकिन इसको समानुपात के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि सिर्फ मध्य पद की तो बात कर दी, बाह्य पद को यहाँ पर नहीं लिया गया है।
ठीक है बच्चों, आपको आया समझ में? अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान निकालिए। तो बच्चों ये बहुत आसान होता है। हम पहले ये देखेंगे कि समानुपाती हम कैसे बना सकते हैं, हमें कैसे मिल सकता है। तो वो क्या होता है बच्चों कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, x गुणा 40 बराबर 10 गुणा 20। अब x बराबर ये जो 40 है बच्चों गुणा में है x के साथ, जब बराबर के दूसरी साइड जाता है तो वो गुणा है तो भाग में बदल जाएगा, भाग में होता तो गुणा में बदल जाता। तो कर दो ऐसे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5। तो x का मान कितना आया 5। अगर हम यहाँ 5 रख दें तो ये मेरे समानुपात में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, यहाँ भी मध्य पद ये है, बाह्य पद ये है, तो बाह्य पद की गुणा कर लो, 16 गुणा x बराबर 8 गुणा 8। अब x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर ये 8 गुणा 8 बटे ये 16 से भाग लगाएंगे अब हम। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया 4। x बराबर कितना मिल गया हमको 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी देखिए 30 अनुपात 120 समानुपात x अनुपात 300। तो ये है हमारा मध्य पद और ये है हमारा बाह्य पद। तो बस अब हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 120 गुणा x बराबर 30 गुणा 300। हम पहले इसकी गुणा लिख सकते हैं, बाद में इसकी लिख सकते हैं, या पहले इसकी लिख सकते हैं बाद में इसकी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब x का मान क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो 30 गुणा 300 बटे 120। अब ये एक जीरो से जीरो गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 से 300 में भाग लगा दो, इधर लगा दो, 4 सत्ते 28, 2 बचा, जीरो लिया, 4 पंजे 20, कितना आ गया 75 बराबर 75। x का मान हमें कितना मिल चुका है 75। अगर हम यहाँ पर 75 रख दें तो ये दोनों अनुपात समानुपात में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ भी हम एक बार मध्य पद की गुणा करेंगे और एक बार बाह्य पद की गुणा करेंगे। तो कर लो, x गुणा 1.25 बराबर 2.5 गुणा 2.5। ठीक है, अब इससे हमें भाग लगाना होगा क्योंकि गुणा के साथ है x में। x बराबर क्या हो गया 2.5 गुणा 2.5, पहले इसको लिखेंगे बटे 1.25। अब बच्चों यहाँ एक अंक पहले दशमलव है, यहाँ एक अंक पहले दशमलव है, यहाँ नीचे 2 अंक के पहले दशमलव है। तो इस दशमलव को जैसे ही हटाएंगे वैसे ही यहाँ का भी दशमलव हट जाएगा। अब 25 से कम 25, 25 पंजे 125 है ना। अब 5 कम 5, 5 पंजे 25, कितना आ गया x का मान 5। हाँ, यहाँ पे अगर हम 5 रख दें तो ये समानुपात में हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है, लिखिए। तो बच्चों ये अनुपात में है और ये अनुपात में है और दोनों समानुपात में है, ये बताया जा रहा है। तो क्या सही है? तो ये तो हमने अभी सीखा है ना, ये हमने अभी सीखा है ना। तो गुणा कर दो, 1 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 2। ठीक है, 1 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 2, बाह्य पद की गुणा बराबर मध्य पद की गुणा। तो कितना हो गया, कितना हो गया 4 एकम 4, 2 दूनी 4। तो ये क्या है, हमारा सत्य है। दूसरा देखो, अनुपात 3 अनुपात 4 और अनुपात 3 अनुपात 5 समानुपात में है। तो इसको आप करके देख लो। ठीक है, तो हम पहले मध्य पद की गुणा करेंगे और फिर बाह्य पद की। 3 गुणा 5 बराबर 4 गुणा 3। तो कितना आ गया, 5 तियाँ 15 बराबर 4 तियाँ 12। तो ये तो गुणनफल बराबर नहीं है,
ये हमारा समानुपात में नहीं है, तो ये तो कह रहा है समानुपात में है, तो इसका मतलब ये असत्य है। इसको देखो, 3 पुस्तकें 12 भैंसे, 4 गायें 16 कलम। अब बच्चों ये हम जानते हैं कि हमको एक जैसा मात्रक मिलना चाहिए या एक जैसी राशि मिलनी चाहिए हमको, है ना। ये पुस्तकें हैं, ये भैंसे हैं, ये गाय है, ये कलम है, तो ये तो एक जैसा है नहीं, तो ये हमें देखने पे ही पता चल रहा है ये समानुपात में नहीं हो सकता है, असत्य है। अब बच्चों 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, है ना। तो चरम पद मतलब बाह्य तरफ के जो पद होते हैं उनका गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो ये तो सत्य है, यही तो हम अब तक करते आ रहे हैं, है ना। समझ में आया होगा ना। अब बच्चों 5वां प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। अब हम लंबाई और चौड़ाई में अनुपात लगाते हैं, तो ये तो है 5:4, है ना, लेकिन एक लंबाई दी जा चुकी है कितनी, 15 मीटर, तो उसकी चौड़ाई हमें पूछी गई है, तो वहाँ पर हम x कर देंगे। ठीक है, अब हमें काम करना आता है, हाँ, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 5 गुणा x बराबर 4 गुणा 15। अब ये गुणा में है ना, बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 4 गुणा 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, कितना मिल गया हमें x, 12 मीटर। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला, आयताकार कमरे की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर है। तो बच्चों आया समझ में। यहाँ पर ये वीडियो पूरी होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।